ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सफलता मूर्त। एक जंगल में एक चंचल गिलहरी और उसका परिवार रहता था। एक बार गिलहरी के माता पिता कहीं बाहर जाते हैं। अकेले होने पर वह बगल की मुर्गी के चूजों के साथ खेलने चली जाती है। गिलहरी ने देखा मुर्गी के चारों चूजे दाने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। गिलहरी ने उन्हें समझाया, हमें आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करना चाहिए, तभी हम सफलता मूर्त बनते हैं। हमें झगड़ना नहीं चाहिए। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा ही हम भविष्य में राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्त बन सकते हैं। इतने में वहां मुर्गी काकी भी आ जाती है। वे गिलहरी की सब बातें सुन लेती है। मुर्गी काकी भक्ति मार्ग पर चलती थी। मुर्गी काकी बोली, रे गिलहरी, भक्ति तो हमने भी बहुत की है, परंतु हमारे ऐसे ऊंचे विचार नहीं है। तुमने सब कहाँ से धारण किया? गिलहरी कहती, मैं तो बस ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करती हूँ, परंतु अभी संगम पर ज्ञान और योग के साथ भक्ति भी चलती है। काकी, आप जो बिना ज्ञान की भक्ति करते हैं, इसे योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। वास्तव में योग को ही भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हैं। मुर्गी काकी बोली, भाई ये तुम्हारी कौन सी नई पढ़ाई है? गिलहरी मुस्कुराते हुए कहती, बेहद के बाप को याद करने में ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया है। हमारी याद ज्ञान सहित है, इसीलिए इसे योग कहा जाता है। मुर्गी काकी कहती, ये तो मैं समझ गई बेटा, परंतु गृहस्थ में रहते ये वैराग्य की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। गिलहरी ज्ञान की बातें समझाते हुए कहती है, मुर्गी काकी, परमात्मा कहते कि हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्ट मोह बनकर सबसे तोड़ निभाते हुए कमल फूल समान रहना है। अब मुर्गी काकी बेहद के बाप की याद में रहती है और औरों को भी ज्ञान धन का दान करने लगी। अब वह सबसे स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाली सफलता मूर्त बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा और आपस में स्नेह संपन्न व्यवहार करने से ही हम सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम